तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपकी मैट्रिक के परीक्षा में एकदम पूछा ही जाएगा। तो इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 का, उनके लिए संस्कृत का क्लास 10 का जो संस्कृत है, संस्कृत में आप सभी को पता है कि पत्र लेखन से जो है आपके एग्ज़ाम में 2 गो पत्र लेखन आता है, 8 नंबर का आता है, एक 4 नंबर का, एक और 4 नंबर का। तो 3 गो पत्र लेखन देता है, 3 में से आपका 2 गो कोई बनाना रहता है, ठीक है, जो कि 8 नंबर का होता है, एक एक 4 नंबर का होता है। तो ये जो आपका एक क्वेश्चन उठाया है, आपका जो मॉडल पेपर आया है 2024 का, उसी का ये क्वेश्चन उठाया है ना। आपके मॉडल पेपर का ही ये क्वेश्चन है कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, है ना, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए, निर्गत करना मतलब क्या होता है, आप चरित्र प्रमाण पत्र क्या होते हैं, जब दूसरे स्कूल में आपका एडमिशन होता है, मान लीजिए आप 10th पास कर जाएंगे, तो 10th पास कर जाएंगे तो आप कॉलेज में जाएंगे या हाई स्कूल में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो स्कूल से 10th क्लास के स्कूल जहाँ तक रहता है उसमें से कटवा करके आप दूसरे में नाम लिखवाएंगे, तो आपको जो पहले वाले स्कूल में पढ़ रहे थे उसमें से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको निकलवाना पड़ता है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है आपका, है ना, पत्र लेखन है। चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है चरित्र प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए अपने स्कूल में जिसमें आप पहले पढ़ रहे थे। तो फॉर्मेट, है ना, इसमें सब पत्र लेखन में आपका फॉर्मेट बहुत मायने रखता है। आप फॉर्मेट बहुत अच्छे से लिखते हैं, है ना, ऊपर का आपका 4 गो जो सेंटेंस है, 4 गो जो शब्द है उसको ध्यान से सुनेंगे, है ना। पहले आप लिखेंगे सेवायाम। जब आवेदन पत्र लिखना होता है, आवेदन पत्र लिखना होता है, ठीक है, तो पहले सेवायाम लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में, उसी तरह से क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेवायाम। सेवायाम किसको लिख रहे हैं? प्रधानाध्यापक को, तो लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय। अपने विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे थे, है ना, जो भी विद्यालय में आप पढ़ रहे थे उस विद्यालय का नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो अपना विद्यालय का नाम यहाँ पे क्या करना है, हूबहू भर देना है। जैसे कि एक हम विद्यालय का नाम, कोई भी विद्यालय का नाम ले सकते हैं, राजकीय उच्च विद्यालय बांकीपुर पटना, या मिलर हाई स्कूल, है ना, वीर चंद्र पटेल पथ पटना, ऐसे करके जो भी स्कूल होगा, है ना, वो अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इतना लिखने के बाद, है ना, आप प्रधानाचार्य को बोलेंगे महाशय, है ना, बड़े को क्या बोलते हैं, महाशय, है ना, या महोदय शब्द भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते थे, महोदय, महोदय भी लिखते तो गलत नहीं होता, कहाँ पे, महाशय के जगह, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद सविनय निवेदनम अस्ति यत्, ये तो बहुत जरूरी है। यहाँ तक तो लगभग जितना भी तरह का आवेदन पत्र होता है ना, सब में इतना लिखना होता है, सविनय निवेदनम अस्ति यत्, मतलब कि सविनय निवेदन है कि, है ना। आप इसका अर्थ भी समझते चलेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप लिख देंगे, ठीक है। सविनय निवेदनम अस्ति यत्, यानी कि सविनय निवेदन है कि, अहम, अहम का मतलब क्या होता है, मैं, अहम का मतलब क्या होता है, मैं भवतः, भवतः मतलब आपके, विद्यालय से मतलब विद्यालय का, छात्र हूँ, ये मतलब विद्यार्थी बता रहा है, अपने निवेदन कर रहा है ना, पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। तो छात्र पहले में क्या बताएंगे आप लोग, सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालय से छात्र अस्मि। तो इतना सेंटेंस तो आपका कॉमन है। कोई भी आप अनुवाद आवेदन पत्र लिखेंगे संस्कृत में तो इतना सेंटेंस आपको कॉमन लिखना ही पड़ेगा, सारे तरह का, है ना। चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कह रहा है, तो मान लीजिए कि आपसे कोई बीमारी हो गया, कोई तबीयत खराब हो गया, तो तबीयत खराब होने के अर्थ में भी आप इतना सेंटेंस तो एक आराम से लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। छुट्टी के लिए, 4 दिन छुट्टी के लिए जब बीमार पड़ जाते हैं तो लिखते हैं ना, 4 दिन छुट्टी के लिए आवेदन पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखें। तो इतना लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, फिर से सुनेंगे, सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः, भवतः मतलब आपके, विद्यालय से विद्यालय के, है ना, विद्यालय का या के,
छात्र हूँ। ये आपको सेंटेंस कॉमन इतना लिखना पड़ेगा। फिर आगे जो मुद्दा है ना, किस लिए पत्र लिख रहे हैं, आवेदन का पत्र लिख रहे हैं, तो चरित्र प्रमाण निर्गत करने के लिए, चरित्र प्रमाण निकलवाने के लिए। तो मुद्दा पे बात करेंगे दूसरे वाक्य में, पूर्व बोर्ड परीक्षायाम अहम उत्तीर्णः अभवम्। मतलब मान लीजिए कि मैट्रिक परीक्षा इस बार दे रहे हैं, तो आप देने के बाद क्या होगा, आप कॉलेज में मान लीजिए एडमिशन करवा लेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो पहले जो पूर्व जो स्कूल में पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसमें जाकर आप प्रधानाचार्य को क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे, आवेदन पत्र लिखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, है ना। चरित्र प्रमाण पत्र आपको वहाँ से निकलवा करके कॉलेज में देना ही पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये विद्यार्थी है ना, अपने बारे में बोल रहा है कि पूर्व बोर्ड परीक्षायाम, मतलब पहले जो परीक्षा हुआ, बोर्ड का परीक्षा दिए हम, उसमें क्या हुए, मैं जो हूँ उत्तीर्ण हो गया, मतलब मैं पास हो गया, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा, पूर्व बोर्ड परीक्षा अहम उत्तीर्ण अभवम्, यानी कि पिछले वाले बोर्ड परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुआ, ठीक। अहम विद्यालय से, अहम मतलब मैं, विद्यालय का, विद्यालय से मतलब विद्यालय का, प्रत्येकस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः भागम गृहीतवान्। कहने का मतलब मैं जो हूँ, अहम का मतलब मैं, विद्यालय के प्रत्येक इसमें मतलब प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ प्रत्येक भी शब्द लिख सकते हैं, ओनली प्रत्येक भी लिख सकते हैं, प्रत्येक इंग्लिश संस्कृत शब्द ही है। प्रत्येक कार्यक्रमे प्रायः भागम गृहीतवान्, मतलब मैं जो हूँ विद्यालय के सभी कार्यक्रम में क्या करता था, भाग लेता था, ठीक है। विद्यालय मतलब विद्यालय में, मम मतलब मेरा, आचरणम मतलब आचरण, लोकप्रियम आसीत्, मतलब विद्यालय में मेरा आचरण लोकप्रिय था, आसीत् का मतलब था, है ना। क्योंकि अब चरित्र प्रमाण पत्र आप निकलवाने जा रहे हैं, तो आप उस स्कूल से छुट्टी लेने जा रहे हैं एक तरह से, मतलब उस स्कूल में अब दोबारा आप नहीं जाएंगे। तो ये था मतलब मैं जो था, मेरा जो आचरण था आपके विद्यालय में, उसमें क्या था, जब मैं पढ़ रहा था तो लोकप्रिय था, मतलब मैं फेमस था। जैसे कुछ छात्र होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना, उनको सभी लोग जानते हैं, तो वो लोकप्रिय बालक होते हैं। तो विद्यालय मतलब विद्यालय में मेरा आचरण लोकप्रिय था, ठीक है। ये अपना बात बता दिया चरित्र प्रमाण पत्र निकलवाने से संबंधित। फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला, है ना, कॉमन है। अतः मह्यम मतलब मुझे चरित्र प्रमाण पत्रम दत्वा मतलब देकर, मुझे माम मतलब मुझे अनुग्रहित कीजिए, मुझे मतलब अनुग्रहित कीजिए ऐसा शब्द लिखा जाता है ना। हिंदी में भी ऐसा अनुग्रहित शब्द लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, अतः मह्यम चरित्र प्रमाण पत्रम दत्वा माम अनुग्रहन्तु आज्ञा के अर्थ में, है ना, अनुग्रहन्तु लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अतः मुझे, मह्यम मतलब मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देकर, है ना, मुझे क्या करें, अनुग्रहित करें, ऐसा ये आवेदन कर रहा है, निवेदन कर रहा है, एक बालक निवेदन कर रहा है, सविनय निवेदन कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, ये हिंदी शब्द तो लिखना नहीं है, ठीक है, पूरा संस्कृत में लिखना है। जिस दिन आप पत्र लिखे, आवेदन पत्र लिखे, उस दिन क्या करेंगे, डेट दे देंगे। जैसे आज का डेट क्या है आपका, आज का डेट है आपका 10 फरवरी, है ना, 10 फरवरी 2024, तो हम आज का डेट दे रहे हैं। तो जिस दिन आप लिखेंगे, है ना, उसी दिन का डेट दे देंगे। ये डेट में गलती नहीं होगा। मान लीजिए कि परीक्षा में आता है, परीक्षा वही डेट लिख देते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। फिर आप लिखेंगे भवदीय शिष्य मतलब कि आपका शिष्य, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम क्या है ना, आशीष का ही नाम लिख देते हैं, आशीष, है ना। आशीष कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना, तो आशीष का ही नाम लिख देते हैं, है ना। ये लड़का कमेंट करके हमको बोला कि सर क्या कीजिए, पत्र लेखन जल्दी करवाइए सब, तो ठीक है। तो उसी के लिए, है ना,
तो ये करवा रहे हैं, ठीक है। पत्र लेखन हम इसी तरह से करना है, ठीक है। ये आपका एक हुआ, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले हम लगभग 5 गो आपका पत्र लेखन करवा देंगे टोटल। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए आप लोग, ठीक है। 5 गो आपका पत्र लेखन करवा देंगे, अनुवाद भी करवाना है अभी बहुत सारा, ठीक है। तो आप सुनते रहें, ठीक है, और इसको ज़रूर लिख लें। एक तरह से फॉर्मेट इसमें हो गया है ना। यहाँ से ये कॉमन है, आपको बता दें कि ये इतना बात जो है ना हर आवेदन पत्र में लिखा जाएगा। इतना बात जो है ना हर जितना भी तरह का आवेदन आप लिखेंगे ना, इतना फॉर्मेट ऊपर वाला तो आप लिखवे करेंगे, है ना। और जो मुद्दा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाला लाइन आपको हर आवेदन पत्र में लिखना होगा। और जिस बात पर आवेदन पत्र आप लिखेंगे ना, वो मैटर जो होगा बीच में लिखाएगा। 2 से छोटा से छोटा वाक्य बना करके 1 से 2 वाक्य में आप क्या करेंगे, अपनी बातों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है। यदि आप फॉर्मेट इतना लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर में से तो 2 नंबर, 2.5 नंबर एकदम फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो फॉर्मेट लिखना आप ज़रूर मतलब कि ध्यान देंगे। और बीच की जो बातें हैं, जो आपका विषय रहेगा, उसको कम से कम 1 या 2 वाक्य में भी लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। संस्कृत में थोड़ा दिक्कत होता है, बशर्ते आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग एक ये कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा वाला, है ना, पत्र लेखन करवा देंगे, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर का ही दिए हैं। किसका दिए हैं? मॉडल पेपर जो 2024 का उसी का है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्या करेंगे, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा नहीं पूरा सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।